पञ्चतय्यः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः आत्मा से योग का, चित्त से वियोग का, आत्मा से योग का। आओ जाने हम, आओ जाने हम। आज का सूत्र बड़ा प्यारा है। 5 ढंग की वृत्तियां मन की होती हैं जो दुख का अथवा अदुख का कारण हो सकती हैं। इनसे क्लेश भी उत्पन्न हो सकता है और अक्लेश भी। पतंजलि बड़े वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे यह नहीं कहते कि आनंद की उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि आनंद तो हमारा स्वभाव है, वह तो हमारी अंतरात्मा में मौजूद ही है। मन की किसी वृत्ति के द्वारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। मन को ऐसा समझना जैसे एक खिड़की है। यदि खिड़की खुली हो तो सूरज की रोशनी भीतर आ सकती है। यदि खिड़की बंद हो, सूरज का प्रकाश भीतर ना आ सकेगा। ठीक इसी प्रकार यदि हमारा मन एक खुले प्रकार का है तो भीतर जो आनंद का सूर्य उगा हुआ है, उसकी रश्मियां बाहर तक जीवन में आ सकेंगी। जीवन प्रफुल्लता से, आनंद से आप्लावित हो सकेगा। और अगर यह खिड़की बंद है, तब बाहर उदासी, रुग्णता, बेचैनी, अशांति हो जाएगी, दुख निर्मित हो जाएगा। खिड़की खोलने या बंद करने से सूरज नहीं उगता, लेकिन खिड़की का खुला होना या बंद होना सूरज के आने के लिए मार्ग बन सकता है या बाधा बन सकता है। तो मन की वृत्तियां या तो दुख पैदा कर सकती हैं या अदुख की अवस्था। उस अदुख की अवस्था में भीतर जो आनंद का झरना बह रहा है, वह बाहर तक आ सकेगा, हमारे जीवन को स्वर्ग बना सकेगा। एक और अद्भुत बात ख्याल में रखना, भारत में जो धर्म उत्पन्न हुए हैं, इनमें 3 शब्द आते हैं, स्वर्ग, नरक और मोक्ष। भारत के बाहर जो धर्म पैदा हुए, वे केवल 2 चीजों की बात करते हैं, स्वर्ग की और नरक की। तीसरी धारणा वहां पर नहीं है। स्वर्ग यानी सुख, नरक यानी दुख, और मोक्ष अर्थात दोनों के पार, दोनों से मुक्त परम आनंद और शांति की दशा। आनंद सुख नहीं है, सुख से भिन्न और दुख से भी भिन्न है। सुख और दुख दोनों उत्तेजना की अवस्थाएं हैं। आनंद निरुत्तेजित, शांत, अनएक्साइटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो मन की यह क्षमता है कि वह सुख या दुख पैदा कर सकता है। सुख के लिए पतंजलि अदुख शब्द का प्रयोग करते हैं, नॉन एंग्विश, नॉन मिजरी। वह और भी ज्यादा सटीक शब्द है। फिर भी साधारण भाषा में हम अक्लेश को सुख कह सकते हैं, याद रखते हुए कि आनंद इसके भी पार है।
ये मन कैसे दुख पैदा करता है। एक घटना याद आती सेठ चंदूलाल की। अपने घर के बाहर सीढ़ी पर बड़े उदास बैठे हुए थे। उनका कोई मित्र वहां से गुजरा और उन्होंने कहा कि सेठ जी इतने दुखी क्यों हैं। चंदूलाल ने कहा कि बड़े दुखद घटनाएं पिछले 3 हफ्ते से मेरे जीवन में घट रही हैं। 3 हफ्ते पहले मेरे मामा जी की मृत्यु हो गई, जो अपना घर और सारे जमीन जायदाद खेत इत्यादि मेरे नाम लिख के मर गए। वो आदमी बोला कि अरे अरे बड़े दुख की बात है। चंदूलाल ने कहा यह कुछ भी नहीं, 2 हफ्ते पहले मेरे चाचा जी की मृत्यु हो गई। वे अपनी कार और घर के सारे आभूषण वसीयत में मुझे दे गए। उस मित्र ने कहा कि अरे एक के बाद एक आपत्ति चली आ रही है आपके ऊपर। चंदूलाल ने कहा कि वो पिछले हफ्ते मेरे एक दूर के रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। वो निस्संतान थे और वो अपनी वसीयत का आधा हिस्सा एक ट्रस्ट को दान दे गए हैं और आधा मुझे दान दे गए हैं। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा चंदूलाल जी आपके जीवन में वास्तव में बड़ी दुखद घटनाएं घट रही हैं। चंदूलाल ने कहा यह तो कुछ भी नहीं। अब 1 हफ्ता पूरा गुजर गया और अभी तक और कोई खबर ही नहीं आई। इंतजार कर रहे हैं अब कोई और मरे, वसीयत में कुछ और दे जाए। अब ये मन जो अपेक्षा से भरा हुआ है, लोभ से भरा हुआ है, यह मन की ही वृत्ति है। अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, लोभ, यह दुख निर्मित करती है। काश अनासक्ति से भरा हो मन, निर्मोही हो, तब दुख पैदा ना होगा। मोहग्रस्त होना भी मन की एक प्रवृत्ति है और अनासक्त होना भी मन की एक प्रवृत्ति है। एक से सुख उत्पन्न होता है, दूसरे से दुख उत्पन्न होता है और यह हम पर निर्भर है। कुछ वृत्तियां हैं जिनसे आनंद की तरफ जाने में मदद मिलेगी, अदुख का द्वार खुलेगा। वे वृत्तियां हैं करुणा, प्रसन्नता भाव अर्थात मुदिता, समता भाव, मैत्री भाव, अहोभाव, साक्षी भाव, अनासक्त भाव। इन वृत्तियों को जो विकसित करेगा उसका मन क्रमशः प्रसन्नता की ओर बढ़ता जाएगा और आनंद में डूबने में एक दिन सफल हो सकेगा। इनके विपरीत जो वृत्तियां हैं जैसे क्रूरता, उदासी, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लोभ, काम, क्रोध, शिकायत, अपेक्षा, तादात्म्य भाव, अभिमान का भाव, ये वृत्तियां दुख पैदा करती हैं। ये भी मन का ही ढंग है। तो मन 2 प्रकार के हो सकते हैं और यह हम पर निर्भर है, हम कैसा मन अपना निर्मित करते हैं। जो व्यक्ति शिकायत भाव में जी रहा है वह सदा दुखी रहेगा। जो व्यक्ति अहोभाव में जीने लगा उसके जीवन से दुख विदा हो जाएंगे, दुख निरोध हो जाएगा। पतंजलि के सूत्र की व्याख्या ओशो ने बड़े सुगम शब्दों में इस प्रकार की है। They can be either a source of anguish or of non-anguish. These 5 modifications of the mind, this totality of the mind can lead you into deep anguish, in dukkha, in misery, or if you rightly use this mind, its functioning, it can lead you into non-misery. It can lead you at the most into non-misery. That word non-misery is very significant. Patanjali doesn't say that it will lead you into ananda, in bliss. No. The mind can lead you into misery if you wrongly use it, if you become a slave to it. If you become the master, the mind can lead you into non-misery, not into bliss. Because bliss is your very nature. The mind cannot lead you to it. But if you are in non-misery, the inner bliss starts flowing. The bliss is always there inside. It is your intrinsic nature. It is nothing to be achieved and earned. It is nothing to be reached somewhere. You are born with it.
You have it already. It is already the case. There is one Arabic proverb that hell and heaven are not geographical places. They are attitudes. And no one enters heaven or hell. Everybody enters with heaven or hell. Wherever you go, you have your own hell projection or the heaven projection with you. You have a projector inside. Immediately you start projecting. But Patanjali is careful. He says misery or non-misery, positive misery or negative misery, but not bliss. Mind cannot give you bliss. No one can give. It is hidden in you, and when mind is in a non-miserable state, then bliss starts flowing. It is not coming from the mind. It is coming from beyond. That's why he says they can be either a source of anguish or of non-anguish. मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में, बहुत उदास, बहुत दुखी हमेशा रहा करता था। सेव के बगीचे थे उसके, अक्सर उसकी शिकायत होती थी कि साल वर्षा ज्यादा पड़ गई, कीड़े पड़ गए, बहुत से सेव सड़ गए। कभी पानी कम गिरता था, सेव सूख जाते थे, कहता था बड़ी नुकसान हो गया, बड़ी हानि हो गई। कभी पक्षी खा गए सेव को, तोतों के झुंड आ गए, सारे पेड़ बर्बाद हो गए। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी फसल अच्छी आ जाती, लेकिन बाजार में दाम नहीं अच्छे मिलते, रेट गिर जाता सेव का, तब भी वो दुखी रहता। एक बार ऐसा संयोग आया जिंदगी में, सेव की पैदावार भी खूब हुई, कीड़े भी नहीं लगे, पानी भी ठीक जितना बरसना चाहिए उतना ही बरसा, और मार्केट में सेव की कीमत भी खूब अच्छी मिल रही थी। एक भी फल सड़ा नहीं था, और नसरुद्दीन बड़ा उदास और दुखी। किसी ने उससे पूछा कि नसरुद्दीन कम से कम इस साल तो खुश हो जाओ, इस साल तो चांदी ही चांदी है। नसरुद्दीन ने अपना सिर ठोंक लिया कि खाक चांदी ही चांदी। हर साल वो सड़े गले जो सेव थे वो जानवरों को खिलाने के काम आ जाते थे। इस बार जानवरों को क्या खिलाएं? अच्छे खासे सेव जानवरों को खिलाने पड़ रहे हैं। अभी आदमी ने कसम खा ली है दुखी होने की, ये हर चीज में से दुख निकाल लेगा। इसका ठीक विपरीत भी संभव है। जिस व्यक्ति का मन सुखद अवस्थाओं को प्रोजेक्ट करता है, वह हर परिस्थिति में से सुख निकाल सकता है। महावीर ने कहा है, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हम मन के दास और गुलाम हो गए तो हमारा मन शत्रु हो गया, और अगर हम मन के स्वामी हैं, मालिक हैं, मन हमारा सेवक हो गया तो वह सुख का स्रोत हो जाता है। याद रखना, जिन स्वरों से मधुर संगीत बनता है उन्हीं 7 स्वरों से शोरगुल भी बनता है। शोरगुल दुखदाई है, संगीत शांतिदायी है वही 7 स्वर, लेकिन उनका समायोजन कैसा किया? वही 26 अल्फाबेट्स हैं। उन्हीं से गीत भी बन जाते हैं, उन्हीं से गालियां भी बन जाती हैं, उन्हीं से महाकाव्यों की रचना हो जाती है। वही अक्षर हैं। हम क्या बनाएंगे इस मन का, हम पर निर्भर है। अपने मन का सजग होकर उपयोग करना सीखो, और याद रखना, हमारे तन और मन आपस में जुड़े हुए हैं। हम एक साइकोसोमेटिक यूनिट हैं। शरीर में कुछ होता है वो मन को प्रभावित करता है, मन में कुछ होता है वो शरीर को प्रभावित करता है। तन मन चेतन सब आपस में संयुक्त हैं। मन के प्रति खूब सजग होना। आगे हम विस्तार से बात करेंगे ये 5 प्रकार की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं और कैसे वे दुख या अदुख का कारण बन सकती हैं। साधक को चाहिए वह ज्यादा से ज्यादा प्रसन्नता के भाव में अदुख की स्थिति में रहे, ताकि सच्चिदानंद का अनुभव हो सके भीतर। दुखी व्यक्ति आनंद का अनुभव नहीं कर सकता, और मुश्किल यही है, इस जगत में दुखी लोग परमात्मा की खोज में निकल सकते हैं।
उनकी प्रभु से मुलाकात हो नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने खिड़की बंद कर ली है और वे सूरज की तलाश में हैं। जिसने खिड़की खोली है वही सूरज की धूप को जान सकेगा, वही रोशन जगत से जुड़ सकेगा। तो अपने मन का इस भांति उपयोग करना कि वह खुल जाए, वह खिल जाए, वह फैल सके, भीतर जो है वह बाहर प्रवाहित हो सके, जो बाहर है वह भीतर जा सके। प्रेम का यही तो अर्थ है। हम इतने फैल जाते हैं कि हम दूसरे में और दूसरा हम में प्रवाहित हो सकता है। इसलिए प्रेम में इतना आनंद है। जो व्यक्ति दुखी होता है वो सिकुड़ जाता है, फैलने का ठीक विपरीत। और दुखी व्यक्ति इसलिए आत्महत्या में उत्सुक हो जाता है, उसका जीवन नरक हो गया। फैलो, खिलो फूल की तरह, तब तुमसे आनंद की सुगंध उठ सकेगी, जीवन एक उत्सव बन सकेगा। धन्यवाद।